नमस्कार छात्रों। आज की कक्षा में हम हीरोन के सूत्र के बारे में पढ़ेंगे। उसमें ये हमारा आयस्वीकरण है। अब हीरोन के सूत्र के बारे में आज की कक्षा में हम क्या पढ़ेंगे? आज की कक्षा में हम हीरोन के सूत्र के एनसीईआरटी अभ्यास 10.1 प्रश्न 1 से लेके 6 तक के बारे में पढ़ेंगे। तो एनसीईआरटी अभ्यास 10.1 प्रश्न 1 अनुभाग 10.1। तो प्रश्न 1 क्या कहता है? प्रश्न 1 कहता है स्कूल आगे दर्शाने वाला एक यातायात संकेत बोर्ड एक समबाहु त्रिभुज है जिसकी भुजा ए है। हीरोन्स के सूत्र का उपयोग करके संकेतन बोर्ड का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। यदि इसकी परिधि 180 सेंटीमीटर है तो संकेत बोर्ड का क्षेत्रफल क्या होगा? तो देखिए हमें एक यातायात संकेत बोर्ड दिया गया है जिस पे लिखा हुआ है स्कूल आगे। तो इसकी जो भुजा है ये एक समबाहु त्रिभुज है, इसकी सभी भुजाएं समान है और भुजा को हमने क्या लिया ए। तो हमें हीरोन के सूत्र का उपयोग करके संकेतक बोर्ड का क्षेत्रफल ज्ञात करना है। यदि हमारी परिधि 180 सेंटीमीटर है तो संकेत बोर्ड का क्षेत्रफल क्या होगा? चलिए इसको हल करते हैं। तो हमें सबसे पहले पता है यातायात संकेत बोर्ड एक समबाहु त्रिभुज है जिसका अर्थ है कि इसकी सभी भुजाएं समान होती है। तो मान लीजिए कि त्रिभुज के प्रत्येक भुजा क्या है? ए है। इस आकृति में हम देख सकते हैं इसमें जो तीनों भुजाएं हैं वो क्या है? ए और ए तीनों भुजाएं समान है और तीनों को हमने ए माना है। तो सबसे पहले हम समभुज त्रिभुज की परिधि ज्ञात करेंगे। तो उसकी परिधि क्या है? परिधि बराबर होती है भुजा बड़ा जोड़ में भुजा के। तो परिधि क्या हो जाएगी? हमारी परिधि हो जाएगी ए जोड़ में ए के। तो परिधि बराबर क्या होगी? 3 गुणा में ए के। तो इसके बाद हम अर्ध परिधि निकालेंगे। हमने पिछली कक्षा में सीखा था कि हीरोन का सूत्र कैसे लगाते हैं हम। तो उसके लिए सबसे पहले हमें अर्ध परिधि निकालनी होती है, फिर उसके बाद हम उसे आगे हीरोन का सूत्र लगा के आगे हल करेंगे। तो अर्ध परिधि क्या होती है? अर्ध परिधि होती है परिधि का आधा। तो यहाँ पे परिधि कितनी है? परिधि हमारी 3 गुणा में ए। तो अर्ध परिधि क्या हो जाएगी? 3/2 गुणा में ए के। चलिए आगे हल देखते हैं। तो अब एक समबाहु त्रिभुज के लिए सभी भुजाएं क्या होंगी? ए बी और सी, और जो कि बराबर रहेंगी ए के। क्यों? क्योंकि ये समबाहु त्रिभुज है। समबाहु त्रिभुज मतलब तीनों भुजाएं समान है इसकी। तो इसलिए हम एस घटा में ए, एस घटा में बी और एस घटा में सी की गणना करेंगे, क्योंकि हीरोन का सूत्र लगाने के लिए ये सारी चीजें आवश्यक हैं। तो एस घटा में क्या हो जाएगा? 3 गुणा में ए बटा में 2 घटा में ए। तो ये क्या बन जाएगा? ये एस घटा में ए बन जाएगा 3 गुणा में ए घटा में 2 गुणा में ए भाग में 2 के। तो एस घटा में क्या बन जाएगा? एस घटा में बन जाएगा 1/2 के। तो इसी प्रकार से एस घटा में बी भी क्या बन जाएगा? a/2। और एस घटा में सी भी क्या बन जाएगा? a घटा में 2। क्यों बनेगा? क्योंकि ए बी और सी हमारे बराबर हैं, जो कि हम लिखते हैं ए के। ठीक है। अब हम त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात करने के लिए क्या करेंगे? हीरोन के सूत्र का उपयोग करेंगे। तो क्षेत्रफल बराबर हो जाएगा पूर्ण वर्गमूल s गुणा में s घटा में a गुणा में s घटा में b गुणा में s घटा में c के। तो अब हमें सारी मूल पता है, इनके सारे मान पता है। s के मान पता है हमें, s घटा में a का मान पता है, s घटा में b का मान पता है, s घटा में c का मान पता है। तो अब इसे हम हीरोन के सूत्र में प्रतिस्थापित कर देंगे। तो हमें प्रतिस्थापित करके क्या मिलता है? क्षेत्रफल बराबर पूर्ण वर्गमूल 3/2 गुणा में a गुणा में a/2 गुणा में a/2 गुणा में a/2 के। तो इसको देखेंगे, वर्गमूल करेंगे। इसके अंदर वर्गमूल के अंदर जो पद है उनका गुणा करेंगे। तो गुणा करने पे हमें क्या मिलेगा? क्षेत्रफल बराबर पूर्ण वर्गमूल 3 गुणा में 1/2 भाग में 16। अब एक समबाहु त्रिभुज का समान क्षेत्रफल सूत्र प्राप्त करने के लिए हम वर्गमूल लेंगे। तो ये क्या हो जाएगा? क्षेत्रफल बराबर वर्गमूल 3 गुणा में वर्गमूल 1/4 भाग में वर्गमूल 16।
जो कि हमारा बराबर होता है क्षेत्रफल बराबर वर्गमूल 3/4 गुणा में 1/2। अब हम दी गई जानकारी का उपयोग करते हैं कि यातायात संकेत बोर्ड की परिधि कितनी है, 180 सेमी। अब हमें दिया गया था कि परिधि जो थी हमारी वो 180 सेमी थी। तो अब चूंकि हमें पता है कि जो परिधि होती है वो होती है 3 गुणा में 1, क्योंकि हमने ये पहले निकाली थी। तो वो क्या हो जाएगी, परिधि बराबर 180 सेमी। तो 180 सेमी है परिधि, तो 3 गुणा में a बराबर कितना हो जाएगा, 180 सेमी। तो इसको आगे हल करने पे हमें क्या करेंगे, इसको आगे हल करने पे हम दोनों में 3 का भाग दे देंगे। तो 3 गुणा में a बटा में 3 बराबर होगा 180 बटा में 3 के। तो a बराबर हो जाएगा 180 बटा 3 के। तो a हमारा कितना होगा, a बराबर होगा हमारा 60 सेमी के बराबर। तो अंत में हम a के इस मान को हमने प्राप्त किया, क्षेत्रफल के सूत्र में प्रतिस्थापित करेंगे। तो क्षेत्रफल का सूत्र क्या था हमारा, क्षेत्रफल के सूत्र कौन सा था हमारा, क्षेत्रफल बराबर वर्गमूल 3 भाग में 4 गुणा में 1/2 था। तो क्षेत्रफल बराबर होगा वर्गमूल 3 भाग में 4 गुणा में 60/2 के। इसको आगे हल करने पर क्या मिलेगा, क्षेत्रफल बराबर होगा वर्गमूल 3/4 गुणा में 3600 के। इसको आगे हल करेंगे तो ये बनेगा क्षेत्रफल बराबर 3600 गुणा में वर्गमूल 3 भाग में 4, जो कि होगा क्षेत्रफल हमारा बराबर होगा 900 गुणा में वर्गमूल 3 के। तो इसलिए संकेतन बोर्ड का क्षेत्रफल होगा 900 गुणा में वर्गमूल 3 सेमी की घात 2 के बराबर। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। एनसीईआरटी अभ्यास 10.1 प्रश्न 2 अनुभाग 10.1। तो प्रश्न 2 क्या कहता है, एक फ्लाईओवर की त्रिभुजाकार दीवार का उपयोग विज्ञापनों के लिए किया गया है। दीवार की भुजाएं क्या है, दीवार की भुजाएं हैं 122 मीटर, 22 मीटर और 120 मीटर, जो कि हम चित्र 10.6 में देख सकते हैं। तो विज्ञापन प्रति वर्ष प्रति मीटर की घात 2 के लिए 5000 की कमाई करता है। तो एक कंपनी ने 3 महीने के लिए इसकी एक दीवार को किराए पर ले ली। अब उसे कितना किराया चुकाना पड़ेगा ये हमें निकाल के बताना है। तो देखो इसमें क्या है, एक फ्लाईओवर है जो त्रिभुजाकार की दीवार का उपयोग होता है विज्ञापन के लिए। तो दीवार की भुजाएं दी गई हैं हमें, जैसे कि हम चित्र 10.6 में देख सकते हैं। अब जो विज्ञापन कंपनी है वो प्रति माह प्रति मीटर की घात 2 को 5000 रुपए देती है। तो अब वो कंपनी ने 3 महीने के लिए उस दीवार को किराए पे ले आया है। तो अब हमें ये बताना कि उस कंपनी को 3 महीने के लिए कितना किराया चुकाना पड़ेगा। तो इसका हल देखते हैं अब हम। तो सबसे पहले हम उस त्रिभुज दीवार के क्षेत्रफल ज्ञात करने की आवश्यकता है जिसका उपयोग विज्ञापन कंपनी के लिए किया गया है। तो वो किससे करेंगे हम, वो करेंगे हीरोन का सूत्र के से। तो ये हमारी आकृति है। तो हमें जो दीवार की भुजाएं दी गई है वो कौन कौन सी दी गई है, ए दी गई है, एक दी गई है 122 मीटर, एक दी गई है 22 मीटर, एक दी गई है 120 मीटर। तो हम ए बराबर मान लेंगे 122 मीटर, बी बराबर मान लेंगे 22 मीटर और सी बराबर मान लेंगे 120 मीटर। तो त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात करने के लिए हमें हीरोन का सूत्र का उपयोग करेंगे। तो हीरोन का सूत्र का उपयोग करने के लिए सबसे पहले हम क्या करते हैं, सबसे पहले हम अर्ध परिमाप करते हैं। अब अर्ध परिमाप कैसे करेंगे, वो होता है हमारा परिमाप के आधा। तो परिमाप इसमें क्या है, ए जोड़ में बी जोड़ में सी। तो इसलिए परिमाप क्या हो जाएगा, 122 जोड़ में 22 जोड़ में 120 का। तो अब इससे अर्ध परिमाप निकालेंगे। तो अब अर्ध परिमाप क्या आता है, परिमाप बटे में 2, और परिमाप हमारा क्या है 264 मीटर। अब 264 बटे 2 करेंगे तो अर्ध परिमाप निकलेगा हमारा 132 मीटर के। तो अगला काम हमें क्या करना है, अगला काम हमें करना है एस घटा में ए, एस घटा में बी और एस घटा में सी को मान ज्ञात करना है। क्यों, क्योंकि ये हमारे हीरोन के सूत्र में काम आएंगे। तो एस घटा में ये क्या होगा, 132 घटा में 122 जो कि होता है 10 मीटर। एस घटा में बी क्या किसके बराबर होता है, वो होता है 132 घटा में 22 जो कि बराबर होता है 110 मीटर के।
एस घटा में सी किसके बराबर होगा, एस घटा में सी बराबर होगा 132 घटा में 120, जो कि बराबर होता है 12 मीटर के। चलिए अब हम त्रिभुज दीवार का क्षेत्रफल ज्ञात करने के लिए हीरोन के सूत्र का उपयोग करते हैं। तो हीरोन का सूत्र का उपयोग करेंगे तो हीरोन का सूत्र का क्या होता है, हीरोन का सूत्र होता है क्षेत्रफल बराबर पूर्ण वर्गमूल ऑफ एस गुणा में एस घटा में ए गुणा में एस घटा में बी गुणा में एस घटा में सी के। तो अब इसकी गणना करते हैं। तो गणना करने के लिए जो एस घटा में ए और एस घटा में बी एस घटा में सी के जो मान थे उन्हें हम प्रतिस्थापित कर देंगे इस सूत्र में। तो ये क्या बन जाएंगे, क्षेत्रफल बराबर वर्गमूल पूर्ण वर्गमूल 132 गुणा में 10 गुणा में 110 गुणा में 12। तो वर्गमूल को सरल बनाने के लिए हम क्या करेंगे, पूर्ण वर्ग गुणनखंडों की तलाश करेंगे अब हम। तो इसमें क्या है, 132 को हम कैसे लिख सकते हैं, 12 गुणा में 11, 10 को 10 की तरह, 110 को 10 गुणा में 11 और 12 को 12 की तरह। तो अब ये क्या बन जाएगा, इसको 12 गुणा में 12 गुणा में 11 गुणा में 11 गुणा में 10 गुणा में 10। तो ये बन जाएगा क्षेत्रफल बराबर पूर्ण वर्गमूल 12 की घात 2 गुणा में 11 की घात 2 गुणा में 10 की घात 2। तो क्षेत्रफल बन जाएगा हमारा 12 गुणा में 11 गुणा में 10। तो क्षेत्रफल बराबर होगा 1320 मीटर की घात 2 के बराबर। इसलिए विज्ञापन के लिए उपयोग की जाने वाली दीवार का क्षेत्रफल होगा 1320 मीटर की घात 2। तो अब अगला क्या है, अगला है हमारा कंपनी द्वारा भुगतान किया गया किराए की गणना करने की आवश्यकता है हमें। तो अब हमें कंपनी 3 महीने में इसका किराया चुकाएगी, अब हमें वो पता करना है कि वो कितना किराया चुकाएगी 3 महीना में इस दीवार का। तो हमें क्या पता था, हमें पता था जो प्रति वर्ष जो किराया जाता था वो जाएगा हमारा 5000 प्रति मीटर, जो किराया प्रति मीटर की घात 2। तो अब कंपनी के जो दीवार को 3 महीने के लिए किराया लिया था वो क्या था, तो सबसे पहले हम प्रति मीटर स्क्वायर प्रति माह किराया ज्ञात करेंगे। तो ये क्या हो जाएगा, प्रति मीटर स्क्वायर प्रति माह किराया बराबर होगा 5000 बटा में 12 के। तो अब 1 महीने के लिए जो किराया वो आया है 1320 मीटर का किराया ज्ञात हुआ है हमारा। तो 1 महीने के लिए किराया कितना होगा, 1320 गुणा में 5000 बटे में 12 के। तो 1 महीने का किराया होगा 110 गुणा में 5000 के। तो 1 महीने का जो किराया होगा हमारा वो कितना होगा, 1 महीने का किराया होगा 5,50,000 के बराबर। तो अब 3 महीने का किराया ज्ञात करना है। तो 3 महीने का किराया ज्ञात करने के लिए क्या करेंगे हम, 3 महीने का किराया ज्ञात करने के लिए 1 महीने के किराए को 3 से गुणा कर देंगे। तो अब 3 से गुणा कर देंगे तो कितना हो जाएगा, ये 3 महीने का किराया जो बराबर होगा हमारे 5,50,000 गुणा में 3 के। तो ये हो जाएगा 16,50,000 के बराबर। तो इसलिए कंपनी ने 16,50,000 के किराए 50,000 किराए के रूप में दिया है। तो प्रश्न नंबर 3 हमें क्या कहता है, प्रश्न नंबर 3 कहता है कि एक पार्क में एक स्लाइड है, इसकी एक पार्श्व दीवार को कुछ रंग में चित्रित किया गया है और लिखा गया है कीप द पार्क ग्रीन एंड क्लीन, जैसे कि हम चित्र 10.7 में देख सकते हैं। तो इस दीवार की भुजाएं क्या क्या दी गई हैं, भुजाएं दी गई हैं 15 मीटर 11 मीटर और 6 मीटर। तो अब हमें निकालना है जो रंग से चित्रित है उसका क्षेत्रफल ज्ञात करना है हमें। तो चलिए इसको देखते हैं। तो हमें त्रिभुजाकार दीवार का क्षेत्रफल पता लगाने की आवश्यकता है जिसे रंगा गया है। तो वो कैसे लगा सकते हैं वो हम निकालेंगे हीरोन के सूत्र से। तो दीवार की भुजाएं क्या क्या है, ए बराबर है 15 मीटर, बी बराबर है 11 मीटर, सी बराबर है 6 मीटर। तो अब त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात करने के लिए हमें हीरोन का सूत्र का उपयोग करना पड़ेगा। तो सबसे पहले हम हीरोन का सूत्र लगाने से पहले हम क्या करते हैं, अर्ध परिमाप निकालते हैं। अर्ध परिमाप क्या होता है, परिमाप का आधा हिस्सा। तो अर्ध परिमाप का सूत्र क्या है, एस बराबर ए जोड़ में बी जोड़ में सी भाग में 2।
तो अब इसको निकालेंगे तो हमें भुजाएं दी गई हैं, a बराबर 15, b बराबर 11, c बराबर 6। तो अब इन्हें इसमें सूत्र में प्रतिस्थापित कर देंगे। तो s बराबर होगा 15 जोड़ में 11 जोड़ में 6 भाग में 2 के। तो s बराबर हो जाएगा 32 भाग में 2 के। तो s बराबर कितना होगा 16 मीटर के। तो इसके बाद हम s घटा में a, s घटा में b और s घटा में c का मान ज्ञात करेंगे। तो इन्हें ज्ञात करने के लिए हम क्या करते थे, s जो हमें मिला है 16 मीटर उसको भुजाओं से घटा कर देंगे। तो s घटा में क्या होगा, s घटा में a होगा 16 घटा में 15 जो कि बराबर होता है 1 मीटर के। s घटा में b क्या होगा, s घटा में b होगा 16 घटा में 11 जो कि बराबर होता है हमारे 5 मीटर के। उसके बाद हम निकालेंगे s घटा में c जो कि बराबर होता है 16 घटा में 6 के, जो कि बराबर हमारा 10 मीटर के। चलिए फिर इसके आगे देखते हैं। इसके आगे हमें देखेंगे, अब हम चित्रित दीवार का क्षेत्रफल ज्ञात करेंगे। तो उसके लिए जो हमने ढूंढा है, s जो निकाला है, s घटा में a की जो मान निकाला है उसको हम हीरोन के सूत्र में प्रतिस्थापित कर देंगे। तो चलिए हम इसके हीरोन के सूत्र में प्रतिस्थापित करते हैं। तो क्षेत्रफल बराबर, हीरोन का सूत्र क्या है, क्षेत्रफल बराबर पूर्ण वर्गमूल s गुणा में s घटा में a गुणा में s घटा में b गुणा में s घटा में c। तो अब चलिए प्रतिस्थापित करते हैं। जो हमारे मान निकले थे उनको, क्षेत्रफल बराबर पूर्ण वर्गमूल 16 गुणा में 1 गुणा में 5 गुणा में 10। 16 हमारा क्या है, s है, और s घटा में a हमारा 1 है, s घटा में b हमारा 5 है और s घटा में c हमारा 10 है। तो चलिए अब हम इस वर्गमूल को सरल करते हैं। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, पूर्ण वर्ग गुणनखंड की तलाश करेंगे। तो इसमें हम देख सकते हैं क्षेत्रफल बराबर पूर्ण वर्गमूल 16 गुणा में 25 गुणा में 2। तो हमारा क्षेत्रफल क्या हो जाएगा, क्षेत्रफल हो जाएगा हमारा वर्गमूल 16 गुणा में वर्गमूल 25 गुणा में वर्गमूल 2 के। तो क्षेत्रफल बराबर होगा 4 गुणा में 5 गुणा में वर्गमूल 2 के। तो क्षेत्रफल बराबर हो जाएगा 20 गुणा में वर्गमूल 2 के। तो इसलिए रंग को चित्रित क्षेत्रफल है होगा हमारा 20 गुणा में वर्गमूल 2 मीटर की घात 2 के बराबर। चलिए अब एनसीईआरटी अभ्यास 10.1 प्रश्न 4 देखते हैं। तो प्रश्न 4 क्या कहता है, एक त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए जिसकी दो भुजाएं 18 सेमी हो और 10 सेमी है और उसका परिमाप जो है वो 42 सेमी है। तो चलिए इसको हमने पिछली कक्षा में भी देखा था, दोबारा देखते हैं इसको हम। तो चलिए इसका हल देखते हैं कि हमें त्रिभुज की दो भुजाएं हैं दे रखी हैं, एक दे रखी है 18 सेमी और दूसरी दे रखी है 10 सेमी। तो इसको परिमाप, और इसका परिमाप दे रखा है 42 सेमी। तो अब क्या निकालना हमें पता है कि अगर हमें त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालना है हीरोन के सूत्र के मदद से, तो हमें तीनों भुजाओं का मान ज्ञात होना आवश्यक है। पर इसमें दो भुजाएं दे रखी है और परिमाप दे रखा है। तो अब हम क्या करेंगे, परिमाप की मदद से भुजा तीसरी का हल करेंगे। तो चलिए देखते हैं कैसे हल कर सकते हैं। तो हम मान लेते हैं कि जो तीसरी भुजा वो हमारी सी के बराबर है और ए हमारी 18 है, बी हमारी 10 है। तो अब जो ए बी हमारी है वो 10, बी सी हमारी जो है वो 18 और बी सी ए सी जो हमारी वो 18, बी सी जो हमारी वो बराबर है सी के। तो एक त्रिभुज का परिमाप उसकी तीनों भुजाओं का योग होता है, ये हम जानते हैं। तो ए जोड़ में बी जोड़ में सी बराबर होगा परिमाप के। तो 18 जोड़ में 10 जोड़ में सी बराबर होगा परिमाप 42 के। तो c बराबर हो जाएगा 42 घटा में 28 जो कि बराबर होता है 14 सेमी के। तो इससे हमारे तीसरी भुजा का माप निकल गया। तीसरी भुजा हमारी है 14 सेमी के। तो अब हमारे पास तीनों भुजाएं हैं, a बराबर 18 सेमी, b बराबर 10 सेमी, c बराबर 14 सेमी। तो अब हम इसका क्षेत्रफल ज्ञात करने के लिए क्या करेंगे, अब इसके लिए हम हीरोन का सूत्र का उपयोग करेंगे। तो सबसे पहले हमें अर्ध परिमाप निकालना है। अर्ध परिमाप कैसे निकालते हैं, जो परिमाप का आधा होता है। तो s बराबर होगा परिमाप भाग में 2 के। तो s बराबर हो जाएगा 42/2 के। तो s बराबर होगा 21 सेमी के। तो आगे हम क्या निकालेंगे, आगे हम s घटा में a,
एस घटा में बी और एस घटा में सी निकालेंगे। तो अब ये निकालेंगे हम, तो एस घटा में ए कितना हो जाएगा, एस घटा में ए हो जाएगा 21 घटा में 18 जो कि हमारा 3 सेमी के बराबर है। एस घटा में बी हो जाएगा 21 घटा में 10 जो कि बराबर है 11 सेमी के, और एस घटा में सी बराबर हो जाएगा 21 घटा में 14 के जो कि बराबर है 7 सेमी के। अंत में हम इस त्रिभुज के क्षेत्रफल के लिए इन सभी मानों को हीरोन्स का सूत्र के में लागू करते हैं। अतः हम अब इस त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालने के लिए हीरोन के सूत्र को लागू करते हैं। तो क्षेत्रफल बराबर हो जाएगा पूर्ण वर्ग मूल एस गुणा में एस की एस घटा में ए गुणा में एस घटा में बी गुणा में एस घटा में सी के। तो चलिए अब हम इसे प्रतिस्थापित करते हैं जो हमारे मान निकले थे। तो क्षेत्रफल बराबर हो जाएगा पूर्ण वर्गमूल 21 गुणा में 7 गुणा में 11 गुणा में 7 के। तो वर्गमूल को सरल करते हैं तो हम पूर्ण वर्ग गुणनखंड की तलाश करेंगे इसमें। तो चलिए देखते हैं। तो क्षेत्रफल हमारा हो जाएगा, क्षेत्रफल बराबर क्या होगा, क्षेत्रफल बराबर पूर्ण वर्गमूल 3 गुणा में 7 गुणा में 3 गुणा में 11 गुणा में 7 के। तो चलिए अब प्रश्न नंबर 4 देखते हैं। तो उसका आगे का हल देखते हैं। तो क्षेत्रफल बराबर क्या होगा, पूर्ण वर्गमूल 3 की घात 2 गुणा में 7 की घात 2 गुणा में 11। तो क्षेत्रफल क्या बन जाएगा, 3 गुणा में 7 गुणा में वर्गमूल 11 के बराबर, जो कि क्षेत्रफल हमारा निकलेगा 21 गुणा में वर्गमूल 11 के बराबर। तो इसलिए त्रिभुज का जो क्षेत्रफल होगा वो क्या होगा, 21 गुणा में वर्गमूल 11 सेमी की घात 2 के बराबर। तो चलिए अब हम एनसीईआरटी अभ्यास 10.1 प्रश्न 5 अनुभाग 10.1 देखते हैं। तो प्रश्न में क्या दिया गया है, प्रश्न में दिया गया है एक त्रिभुज की भुजाएं हैं 12:17:25 और इसका परिमाप 540 सेमी है। तो इसका क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। तो इसका हल देखते हैं। तो हमें भुजा दी गई है 12:17:25 के। तो इसको और परिमाप कितना दिया गया है, 540 सेमी दिया गया है। तो मान लीजिए कि भुजाओं के बीच में अभिनिष्ट अनुपात x है। तो ये क्या बन जाएंगी हमारी, ये बन जाएंगी 12 गुणा में x, 17 गुणा में x और 25 गुणा में x सेंटीमीटर। तो एक त्रिभुज का परिमाप उसकी भुजाओं का योग होता है, ये हमने पहले देखा था। तो 12 गुणा में x जोड़ में 17 गुणा में x जोड़ में 25 गुणा में x बराबर होगा 540 के। तो x वाले पदों का संयोजित करते हैं तो ये हो जाएगा 54 गुणा में x जो कि बराबर होता है 540 के। तो x का मान ज्ञात करने के लिए हम दोनों पक्षों को 54 से विभाजित कर देंगे। तो ये बन जाएगा x बराबर 540 बटा में 54। तो x बराबर हो जाएगा 10 सेमी के बराबर। तो अब हम भुजाओं को वास्तविक लंबाई ज्ञात कर सकते हैं। कैसे करेंगे, x का जो मान निकला था उसे प्रतिस्थापित कर देंगे प्रत्येक भुजा में। तो 12 गुणा में x क्या होगा, 12 गुणा में 10 जो कि 120 सेमी के बराबर होता है। दूसरी भुजा b बराबर क्या होगी, 17 गुणा में x जो कि बराबर होती है 17 गुणा में 10 के जो कि है 170 सेमी। तीसरी भुजा c बराबर होगी 25 गुणा में x जो कि बराबर होता है 25 गुणा में 10 जो कि 250 सेमी के बराबर होता है। अब हम त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात करने के लिए क्या करेंगे, हीरोन के सूत्र का उपयोग करेंगे। तो चलिए सबसे पहले हम क्या निकालेंगे, सबसे पहले हम अर्ध परिमाप की गणना करेंगे। तो वो क्या होता है, वो होता है परिमाप का आधा। तो s बराबर क्या हो जाएगा, 540 बटे में 2 जो कि बराबर होता है 270 सेमी के। तो s बराबर कितना होगा, 270 सेमी हमारा। तो अगला हम क्या करेंगे, s घटा में a, s घटा में b और s घटा में c के मानों का ज्ञात करेंगे। तो s घटा में a क्या होगा, s घटा में a बराबर होगा 270 घटा में 120 जो कि होता है 150 सेमी। अब s घटा में b करेंगे तो 270 घटा में 170 जो कि बराबर होता है 100 सेमी के। अब s घटा में c बराबर होगा 270 घटा में 250 सेमी के जो कि बराबर है 20 सेमी के। तो अंत में हम त्रिभुज के क्षेत्रफल के लिए ह्यूरोन के सूत्र का उपयोग करेंगे। अब
तो इसमें क्या करेंगे, क्षेत्रफल बराबर पूर्ण वर्गमूल s गुणा में s की घात s घटा में a गुणा में s घटा में b गुणा में s घटा में c के। तो अब इसको जो हमने s के जो मान निकाला था और s घटा में a का मान निकाला, s घटा में b और s घटा में c, इनको हम क्षेत्रफल में प्रतिस्थापित कर देंगे। तो ये क्या बन जाएगा, ये बनेगा क्षेत्रफल बराबर पूर्ण वर्गमूल 270 गुणा में 150 गुणा में 100 गुणा में 20 के। तो वर्गमूल को सरल करने के लिए अब हम क्या करेंगे, अभाज्य गुणनखंड का उपयोग करेंगे अब। तो क्षेत्रफल बराबर हो जाएगा पूर्ण वर्गमूल 2 गुणा में 3 की घात 3 गुणा में 5 गुणा में 2 गुणा में 3 गुणा में 5 की घात 2 गुणा में 2 गुणा की घात 2 गुणा में 5 की घात 2 गुणा में 2 की घात 2 गुणा में 5 के। तो प्रत्येक अभाज्य गुणनखंड की घातों को एकत्रित करेंगे हम। तो ये क्या बन जाएगा, क्षेत्रफल बराबर पूर्ण वर्गमूल 2 की घात 1 जोड़ में 1 जोड़ में 2 जोड़ में 2 गुणा में 3 की घात 3 जोड़ में 1 गुणा में 5 की घात 1 जोड़ में 2 जोड़ में 2 जोड़ में 1 के। तो क्षेत्रफल बराबर होगा पूर्ण वर्गमूल 2 की घात 6 गुणा में 3 की घात 4 गुणा में 5 की घात 6 के। तो अब प्रत्येक पद का हम वर्गमूल ले लेंगे, तो ये बन जाएगा क्षेत्रफल 2 की घात 6 बटे 2 गुणा में 3 की घात 4 बटे 2 गुणा में 5 की घात 6 बटे 2, जो कि बराबर होता है हमारा क्षेत्रफल बराबर 2 की घात 3 गुणा में 3 की घात 2 गुणा में 5 की घात 3 के। तो हमारा क्षेत्रफल हो जाएगा 8 गुणा में 9 गुणा में 125, जो कि होता है हमारा 72 गुणा में 125 के। तो क्षेत्रफल हमारा हो जाएगा 900 सेमी की घात 2 के बराबर। तो आइए अब हम इसका प्रश्न नंबर 6 देखते हैं, एनसीईआरटी अभ्यास 10.1 का। तो एक समद्विबाहु त्रिभुज का परिमाप 30 सेमी है और प्रत्येक बराबर भुजा 12 सेमी की है। तो त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। तो हम इस त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात करेंगे। तो हमें क्या दिया गया है, एक समद्विबाहु त्रिभुज दिया गया है जिसकी दो भुजाएं बराबर होती हैं और जो भुजा बराबर है उनका मान दे रखा है 15 सेमी और परिमाप दे रखा है 30 सेमी। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, सबसे पहले हम तीसरी भुजा का मान ज्ञात करेंगे। तो हम सबसे पहले तीसरी भुजा का मान ज्ञात करेंगे। तो एक समद्विबाहु त्रिभुज कौन सा होता है, जिसकी दो भुजाएं समान लंबाई की होती हैं। तो प्रत्येक बराबर भुजा कितनी होगी, 12 सेमी की। तो 12 सेमी की है। तो मान लीजिए कि समान भुजाओं की लंबाई क्या होगी, ए बराबर 12 सेमी, बी बराबर 12 सेमी के। तो अब हमें इस आकृति में देख सकते हैं जो दो समान भुजाएं हैं उनकी जो लंबाई है वो कितनी है, 12 सेमी 12 सेमी। अब हमें तीसरी भुजा जो है उसे हम सी मान लेते हैं। तो एक त्रिभुज का परिमाप उसकी तीनों भुजाओं का योग होता है, ये हमें पता है। तो इससे हम तीसरी भुजा का मान निकाल लेंगे। तो वो क्या होगा, ए जोड़ में बी जोड़ में सी, जो कि बराबर होता है परिमाप के। तो हो जाएगा 12 जोड़ में 12 जोड़ में सी बराबर 30 के। तो 24 जोड़ में सी बराबर होगा 30 के। तो सी बराबर होगा 30 घटा में 24, जो कि बराबर होता है 6 सेमी के। तो अब हम देखते हैं कि हमारे पास तीनों भुजाएं आ गई, ए बराबर 12 सेमी, बी बराबर 12 सेमी और सी बराबर 6 सेमी के। तो अब हम इसका क्षेत्रफल ज्ञात करने के लिए हीरोन का सूत्र का उपयोग कर सकते हैं। तो सबसे पहले हीरोन का सूत्र लगाने से पहले हम क्या निकालेंगे, सबसे पहले निकालेंगे हम अर्ध परिमाप। अर्ध परिमाप क्या होता है, परिमाप का आधा। तो परिमाप हमारा क्या है, यहाँ पे परिमाप हमारा 30 सेमी है। तो अर्ध परिमाप क्या हो जाएगा, 30 बटा में 2 के। तो s बराबर क्या होगा, 15 सेमी हमारा। तो आगे हम s घटा में a, s घटा में b और s घटा में c की मानों का गणना करेंगे। तो s घटा में a किसके बराबर होगा, s घटा में a बराबर होगा 15 घटा में 12, जो कि बराबर होता है 3 सेमी के। s घटा में b बराबर होगा 15 घटा में 12, जो कि बराबर होता है 3 सेमी के। s घटा में c बराबर होगा 15 घटा में 6, जो कि बराबर होता है 9 सेमी के। अंत में हमें त्रिभुज के क्षेत्रफल के लिए हीरोन का सूत्र लागू करेंगे। तो क्षेत्रफल बराबर क्या हो जाएगा, पूर्ण वर्गमूल s गुणा में s की घटा में a गुणा में s घटा में b गुणा में s घटा में c के।
तो अब जो हमने s का मान निकाला था, s घटा में a का, s घटा में b का और s घटा में c का, उन्हें हम प्रतिस्थापित कर देंगे इस सूत्र में। तो क्षेत्रफल बराबर हो जाएगा वर्गमूल 15 गुणा में 3 गुणा में 3 गुणा में 9 के। तो वर्गमूल को सरल बनाने के लिए हम क्या करेंगे, पूर्ण वर्गीय गुणनखंडों की तलाश करेंगे। तो वो क्या होंगे, क्षेत्रफल बराबर 3 गुणा पूर्ण 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 वर्गमूल 3 गुणा में 5 गुणा में 3 की घात 2 गुणा में 3 की घात 2। तो क्षेत्रफल हो जाएगा पूर्ण वर्गमूल 3 की घात 2 गुणा में 3 की घात 2 गुणा में 3 गुणा में 5 के। तो क्षेत्रफल बराबर होगा 3 गुणा में 3 गुणा में वर्गमूल 3 गुणा में 5 के। तो क्षेत्रफल बराबर हो जाएगा 9 गुणा में वर्गमूल 15 के। तो इसलिए त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होगा, त्रिभुज का क्षेत्रफल होगा 9 गुणा में वर्गमूल 15 सेमी की घात 2 के बराबर। तो ध्यान देने के लिए धन्यवाद। मुझे आशा है कि यह पाठ आपका उपयोगी रहा होगा।